वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विथ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर नाम के एक टॉपिक से हमने शुरू किया था। एक क्विक रिकैप करते हैं। फॉरफीचर का मतलब क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर? फॉरफीचर का मतलब क्या था, जरी जल्दी बताएं। कैंसलेशन ऑफ ओनरशिप या कैंसलेशन ऑफ द शेयर्स। मैं बता, शेयर्स फॉरफिट कर देते थे। अगर हम शेयर्स फॉरफिट करते थे मतलब क्या करते थे, उससे शेयर्स वापस ले लेते थे बट उसको पैसा नहीं देते थे, उसका पैसा वापस नहीं करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे दिया था 10 रुपए का शेयर था, उसने 6 रुपए दिया, 4 रुपए का डिफॉल्ट है, 4 रुपए की वजह से मैंने उसके शेयर्स फॉरफिट किया। 4 रुपए की वजह से अगर मैं उसके शेयर्स फॉरफिट कर रहा हूँ तो उसको मैं 6 रुपए वापस नहीं किए। 6 रुपए का हमारा प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट का क्या करते हैं, मैंने एंट्री बताई थी, मास्टर एंट्री हमने देखी थी। क्या, एक बार मेरे लिए रिपीट करो, मास्टर एंट्री क्या है? लिखो सभी, अपने आप ही में बोलो, माइक मत चालू करना। मास्टर एंट्री क्या थी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इसका सिक्योरिटी प्रीमियम का लॉजिक अब तक नहीं बताया, वो आज के लेक्चर में डिस्कस होने वाला है। डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट कौन से वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगा? विद द ओरिजिनल डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन से वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगा? विद ओरिजिनल डिस्काउंट। टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में जाएगा आपका अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में क्या जाएगा? अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। और शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा, यहाँ लिखना है तो शेयर फॉर फीचर में आप लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर, जो भी बच गया। बेसिकली इतना मिलना चाहिए था, इतना नहीं मिला, तो जो बच गया वो प्रॉफिट है ना। जो मिलना चाहिए था उसमें से नहीं मिला, माइनस कर दोगे तो ये प्रॉफिट ही आ जाएगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सही तरीका या इजी तरीका है, टेक द बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे क्या ले लेना आपने? बैलेंसिंग फिगर। आई होप सभी को ये क्लियर है। यदि कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एनी डाउट? एनी डाउट्स? इन डाउट्स? इन डाउट्स? चलो आज क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो प्रीमियम का केस है। क्या का केस रहेगा? प्रीमियम। प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम नंबर 20 के अंदर में चला आ जाओ, शुरू करो। प्रॉब्लम नंबर 20 में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹2 per share for the non-payment of first call 3 per share including share premium of ₹2 and final call 2 per share। सर क्या हो गया सर, ये जीवन में समझ में ही नहीं आया कि क्या क्या हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, ठीक है। देखो सबसे पहले इधर आ जाओ, बोलो नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफिट होने वाले? नंबर ऑफ शेयर्स कितने उसके? 1000 है ना। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 1000, जिसमें फेस वैल्यू कितनी है? 10। इशू प्राइस है 12। 2 रुपए का प्रीमियम है। ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन में लिखा है, मिलेगा आपको। कितने रुपए का प्रीमियम है वहां पे? 2 रुपए का प्रीमियम है। 2 रुपए का क्या है? प्रीमियम। फेस वैल्यू है 10, 2 रुपए का प्रीमियम है। दिस शेयर्स वेर फॉरफिटेड बिकॉज ऑफ अ डिफॉल्ट। ये शेयर फॉरफिट किया हमने बिकॉज ऑफ अन डिफॉल्ट। अच्छा, डिफॉल्ट काहे में हुआ है जरा देखना। डिफॉल्ट काहे में हुआ है? ही हैड मेड अ डिफॉल्ट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट है। फर्स्ट कॉल में कितने का डिफॉल्ट है जरा बताया? तो फर्स्ट कॉल में 3 रुपए का डिफॉल्ट है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मिलने वाला है कि प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल में मिलने वाला है? प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मिलेगा कि प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल में मिलेगा? फर्स्ट कॉल, ठीक है। और फाइन, हाँ यहाँ लिख दूं क्या? इंक्लूडिंग प्रीमियम। अभी के लिए लिख देता हूं मैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और फाइनल कॉल में कितने का डिफॉल्ट है? 2 रुपए का। जो नीचे दी गई इंफॉर्मेशन है, इससे मैं क्या कॉल निकाल सकता हूँ? क्या कॉल निकाल सकता हूँ? मतलब कैसा? मेरी टोटल आनी चाहिए 12 इशू प्राइस, जिसमें फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल और एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट मिला के कॉल निकाल लो। कॉल, फर्स्ट कॉल 3 रुपए का है, फाइनल कॉल 2 रुपए का है। फर्स्ट कॉल 3 रुपए का है, फाइनल कॉल 2 रुपए का है। तो मेरे को पता एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपए का हो जाएगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के कितने का होगा? चार्ट में लिखो फटाफट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के कितने का हो जाएगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के 7 7 7 5 नहीं होगा बेटा, जिनने 5 लिखा परिमल। 7 कितने का होगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 7। देख लो ना, टोटल आनी चाहिए 12।
7+3 10+2 12 कॉल। बट हमको एंट्री पास करते वक्त चाहिए होती है फेस वैल्यू। एंट्री पास करते वक्त क्या चाहिए होती है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे आना है तो -2 इज इक्वल टू 10, -2 इज इक्वल्स टू 10। और ये 2 रुपए कहाँ इंक्लूडेड है? फर्स्ट कॉल में, यानी ये हो गया 1। 2 रुपए कहाँ इंक्लूडेड है? फर्स्ट कॉल में, यानी हो गया 1। तो ये हो गया 7 1 एंड 2, 7 1 एंड 2। तो ये हो गया आपका फेस वैल्यू। ये क्या हो गया आपका? फेस वैल्यू। आई होप ये समझा है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। कॉल हो गया, आ जाओ अब इससे एंट्री पास करते हैं। ये जो क्वेश्चन में दी हुई इन्फॉर्मेशन है, अब इससे हम एंट्री पास करते हैं। उसके फाइनल कॉल के बाद शेयर्स फॉरफिट वॉरफिट करना है, वो हम कर लेंगे। आ जाओ, सबसे पहले हमारे को रिसिप्ट की एंट्री पास करना है। रिसिप्ट, जब पैसा एप्लीकेशन के लिए पैसा आएगा, रिसिप्ट की एंट्री बोलो तो रिसिप्ट की 7 रुपये जब मिलेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग हो रहा है कि साथ में हो रहा है? साथ में हो गया। तो ये कितना हो जाना है इसने? 1000 इंटू 7, 1000 इंटू 7, ठीक है। ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होंगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 7 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 7, 1000 इंटू 7, 1000 इंटू 7। ये एप्लीकेशन हो गई। यस, अगला क्या हो जाएगा? अगला एप्लीकेशन के बाद अगला अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। यस, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होंगी? बोलो। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों हो गया। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, ये रहा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल क्या है? फर्स्ट कॉल खुला है कि प्रीमियम के साथ है? फर्स्ट कॉल खुला है कि प्रीमियम के साथ है? प्रीमियम के साथ है। बोलो, अब बोलो। हाँ, अब बोलो। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या रहेंगी? हाँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वाई? क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम है। ये फर्स्ट कॉल कितने से हो जाएगा? 1000 इंटू विद द अमाउंट ऑफ कॉल। कॉल कितने का है? 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। कॉल कितने का बेटा? 3 2 1, 3 रुपए का। कैपिटल में हमेशा हमेशा फेस वैल्यू 1000 इंटू फेस वैल्यू कितनी है इसकी? फेस वैल्यू 1। सिक्योरिटी प्रीमियम में 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2। आई होप जमता है यहाँ तक। इसके बाद फर्स्ट कॉल के पैसे मिले कि फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले? यानी जब रिसिप्ट की बारी आई तो रिसिप्ट में नो एंट्री। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो अगेन बोलो बेटा, फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो जाना है इसने? 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2। रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी? नो एंट्री। रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी? नो एंट्री। आई होप ये जमता है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? आर वी क्लियर? अब मेरे एक सवाल का जवाब देना। अगर यहाँ तक कि हमने ये कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। शेयर फॉरफिट करते वक्त एंट्री क्या होगी हमारी? मास्टर एंट्री थी। 2 मिनट, लॉजिक पे ध्यान देना। प्रीमियम का केस अ बिट कंफ्यूजिंग वन, तो थोड़ा ध्यान देना। क्या होगा मास्टर एंट्री में? सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू 1000 इंटू 10। फेस वैल्यू 10 रुपए थी ना? अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इस पर मैं 2 मिनट बाद में डिस्कस करता हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे, या चलो कर ही देते। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे डिस्कशन करते। क्वेश्चन में प्रीमियम है और डेबिट करना है नहीं करना है, ध्यान दो। मेरे एक सवाल का जवाब दो। जो प्रीमियम का पैसा था, प्रीमियम का पैसा मिलने वाला कब था हमको? एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में? प्रीमियम के जो 2 रुपए थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, कब मिलने वाला था? चैट में लिखो। प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल में। और बंदे ने फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया हुआ है। बंदे ने क्या किया? फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया हुआ है। ठीक है, हाँ, गुड, परफेक्ट। फर्स्ट कॉल में मिलने वाला था, फर्स्ट कॉल में बंदे ने डिफॉल्ट किया हुआ है।
अब 2 मिनट ध्यान देना, सबका ध्यान यहाँ पे लिखना बंद, सब सब स्क्रीन पे देखेंगे। स्क्रीन पे आ जाओ, चैट कॉलम से हट के स्क्रीन पे आ जाओ पटाख से। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। इनकम कब होती है? इनकम कब होती है, कोई बता पाएगा? व्हेन द इनकम इनकर्ड्स, इनकम कब होती है? इनकम कब होती है? कब बोलेंगे कि हमारी इनकम हो गई? हाँ सचिन बोलो। एट द एंड ऑफ द मंथ, पर हर इनकम मंथली नहीं होती ना। आप सैलरी वगैरह की बात कर रहे हो, रिसीव किया इनकम एट द एंड ऑफ मंथ, ठीक है। इन जनरल टर्म्स में इनकम कब होती है? जब पैसा मिलता है तब इनकम होती है क्या? देखो बेटा, इनकम का मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, मीनिंग आपका सही है सुचित, एनीथिंग विच इज अर्नड इज इनकम। बट मैं बोल रहा हूँ इनकम कब रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, यानी इनकम कब होती है? इनकम कब होती है? दो चीज हो सकती है। आपने सर्विसेज दे दिए, आपको पैसा रिसीव हो गया, रिसीव्ड मनी या सर्विसेज गिवन। इनकम कब होगी ज़्यादा बताओ तो? जब हम सर्विसेज देंगे तब इनकम होगी, या पैसा मिलेगा तब इनकम होगी? तो पैसा मिला, तो आपको नहीं लगता जब पैसा मिला तो वो इनकम नहीं, एडवांस है? जब सर्विसेज प्रोवाइड किए तब इनकम होती है, एक जन ने लिखा है, जब काम करते हैं तब इनकम होती है, जब सर्विस देंगे तब इनकम होती है। यानी इनका बोलना है कि सर जब सर्विस दे देंगे तब इनकम होती है, तो पैसा रिसीव करना जरूरी नहीं है, सर्विस दे दी इनकम हो गई, ऐसा है क्या? एक ये हो सकता है, एक सर्विस नहीं दी बट पैसा ले लिया, ये हो सकता है। एक सर्विस भी दे दी, पैसा भी रिसीव कर लिया, एक सर्विस नहीं मिली और ना ही सर्विस ना दी ना पैसा दिया, ये तो इनकम नहीं है। यहाँ तो कुछ मैटर ही नहीं है, नॉट एन इनकम। वाई? क्योंकि ना सर्विस दी ना पैसा मिला, तो कैसी बात की इनकम शेख चिली? तो इनकम कब होती है? इनकम कब होती है? पहले केस में इनकम है क्या ये हमारी? दूसरे, तीसरे, चौथे, चौथे का तो मैंने ही बोल दिया नॉट एन इनकम। पहला केस इनकम है या नहीं? यस और नो जवाब दो। कम ऑन चैट में लिखो, फर्स्ट केस इनकम है या नहीं? नो 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 नो, एक जवाब मेरे को मिला है नो, ठीक है ठीक है, नो के मेजर है, कोई यस वाला नहीं है, ओके ठीक है। मैंने सही गलत अभी तक कुछ भी नहीं बोला, मैंने सही गलत कुछ भी नहीं बोला, मैं डिस्कस करूंगा। आपने सर्विसेज नहीं दी बट पैसा रिसीव हो गया, केस 2। सर्विसेज नहीं दी बट पैसा रिसीव हो गया, इनकम है या नहीं? कुछ यस बोल रहे हैं, कुछ नो बोल रहे हैं, कुछ यस नो यस नो यस नो यस नो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मिक्स ओपिनियन आए थे, ठीक है। यानी सर पैसा मिल गया, सर्विसेज नहीं दी तो इनकम, आपको नहीं लगता पैसा मिल गया सर्विसेज नहीं दी तो ये बेसिकली लोन हो गया? लोन हो गया, एडवांस हो गया, हमने किसी से एडवांस में पैसा ले लिया, सर्विस नहीं दी। इनकम तब तक नहीं होंगी जब तक मैं सर्विस ना दे दूं। बट सर पहले केस में तो सर्विस दे दी थी, इनकम रिसीव नहीं की थी, इसको तो नो। ये भी सही है। आपको पता है कि इनकम तब तक नहीं होती जब तक कि आप सर्विस दे दो और पैसा ले लो। याले केस में आपने सिर्फ सर्विस सर्विस दी, पैसा नहीं दिया, सर्विस सर्विस दे दी, पैसा नहीं दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्लासेस पूरी पढ़ा दी 12वीं तक, आपने पैसे नहीं दिए, भूल गए, बोले पैसे देना भूल गए, तो मेरे को एक चीज बताओ, सर्विस दे दी मैंने, मैं अगर इसको इनकम बुक कर दूंगा तो आज मैं इनकम बोल रहा हूं। जब सर्विस दे दिया तब मैंने क्या बोला? इनकम। जब मैंने सर्विस दे दिया मैंने तब क्या बोला? इनकम। बट पैसा नहीं मिला तो आपको नहीं लगता कि मैं तुरंत बैड डेट्स की एंट्री भी पास करूंगा? फिर इन्हें पहले इनकम करके क्रेडिट करूंगा, फिर बैड डेट्स करके डेबिट कर दूंगा, तो इनकम हुई कि इनकम नील बटे सन्नाटा? भाई सर्विस दे दिया बट पैसा ही नहीं मिला, तो इनकम हुई क्या? सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं। सर्विस, पहला केस बात कर रहा हूं मैं, सर्विस दे दिया, सर्विस दे दिया बट पैसा ही नहीं मिला, सर्विस दे दिया बट पैसा ही नहीं मिला, तो इनकम हुई क्या? लॉजिकली सोच के देखना मैंने क्या बोल दिया हो। सर्विसेज दे दी, पैसा नहीं मिला, आगे वाले ने डुबा दिया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मैं अगर आज इनकम बोलूंगा, उसने डुबा दिया तो फिर लॉस हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, सर्विस दे दी और पैसा नहीं मिला तो इनकम हुई क्या? यस और नो लिखो चैट में। सर्विसेज दे दी बट पैसा नहीं मिला, इट इज नॉट अ इनकम, स्टिल यू कैन नॉट से दैट एज एन इनकम। अच्छा सर पैसा मिलना इतना जरूरी है? एक काम करो, सर्विस नहीं दी बट पैसा मिल गया, जो दूसरा केस है। दूसरा क्या केस था? सर्विसेज नहीं दी बट पैसा मिल गया।
सर्विसेज दी नहीं, वो ग्रीन वाला केस, सर्विसेज नहीं दी बट पैसा मिल गया। पैसा मिलना इंपॉर्टेंट था, अभी आपने बोला। बट बेटा उसने जो तेरे को पैसा दिया है उसके बदले में तूने सर्विस नहीं दिया, वो इनकम नहीं है, वो एडवांस है। वो कभी भी आएगा तेरी कॉलर पकड़ेगा, बोलेगा पैसा निकाल, पैसा वापस कर। कभी भी आएगा कॉलर पकड़ेगा, बोलेगा मेरा पुराना पैसा वापस कर, हमको देना पड़ेगा। हमारी इनकम है क्या? हमारी इनकम नहीं है अभी भी, हमारे लिए वो एडवांस है। जब मैं सर्विसेज दे दूंगा तब हमारी इनकम है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बेटा, ध्यान से सुनना, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इफ एनीथिंग हैज टू बी इनकम, ये दोनों चीजें हो जानी चाहिए। ये दोनों चीजें हो जानी चाहिए मतलब क्या? सर्विस, क्या बोल रहा हूं मैं, सर्विस और रिसिप्ट जब दोनों होता है तभी इनकम है। जब आपने उसको सर्विसेज दे दिए, आपने उसको प्रोडक्ट बेच दिया है, आपने उसको सर्विसेज दे दिए और उसका पैसा मिल गया तभी इनकम है। सिर्फ सर्विस दे दिया, पैसा नहीं लिया तो इनकम नहीं है। पैसा ले लिया, सर्विस नहीं दी तो भी इनकम नहीं है। जहां दोनों चीज खत्म होती है, जहां दोनों चीज हम दे पाते हैं, उसी के बाद बोलेंगे इनकम है। उसी के बाद हम क्या बोलेंगे? इनकम है। तो व्हाट्स इंपॉर्टेंट कि भाई सर्विस और पैसा दोनों हो, क्योंकि अगर सिर्फ सर्विस है और पैसा नहीं है तो बाद में बैड डेट्स हो सकते हैं। और सिर्फ पैसा मिला है बट सर्विस नहीं दी तो वो तो इनकम नहीं, वो तो एडवांस है। सर्विस और पैसा अगर दोनों मिल गया, सर्विस भी दे दी पैसा भी ले लिया, तभी इनकम है। तो अब वापस पूछ रहा हूं मैं, अब आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, इनकम कब होती है? जब हम पैसा रिसीव करते हैं तब, या जब हम सर्विस देते हैं तब, या जब दोनों होता है तब? चैट में लिखो, चैट में। पैसा दिया तब, सर्विस लिया तब, कि जब दोनों हुआ तब? जब दोनों हुआ तब, एग्जैक्टली। सर्विसेज कब होती है? जब दोनों होता है तब। जब दोनों हुआ तब हमारी इनकम होती है, जब दोनों हुआ तब हमारी इनकम होती है। क्लियर है? यस सर, चलो। चलो मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। ये हो गया हमारा इनकम। तो मेरा अब सवाल क्या था आपसे? हाँ, मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 2 रुपए के प्रीमियम है, प्रीमियम हमारे लिए इनकम है या नहीं है? पहले ये बोल दो, प्रीमियम हमारे लिए इनकम है या नहीं है? है ना? हम अब तक पढ़ रहे थे प्रीमियम हमारे लिए इनकम है। तो ये जो 2 रुपए की प्रीमियम नाम की इनकम है वो मिलने वाली थी फर्स्ट कॉल के साथ। ये देखो कब मिलने वाली थी 2 रुपए की प्रीमियम नाम की इनकम हमको कब मिलने वाली थी? विथ, सॉरी गलत लाइन हाईलाइट कर दिया। 2 रुपए की प्रीमियम नाम की इनकम कब मिलने वाली थी हमारे को? फर्स्ट कॉल के साथ। 2 रुपए का जो प्रीमियम था वो कब मिलने वाला था? फर्स्ट कॉल के साथ। क्या ये 2 रुपए का प्रीमियम मिला या नहीं मिला? 2 रुपए का प्रीमियम, जवाब दो, चैट में लिखो, 2 रुपए का प्रीमियम हमको मिला या नहीं मिला? हमने इनकम ड्यू कर दी, हमने इनकम रिसीव्ड, इनकम इनकर्ड कर दी, हमने इनकर्ड कर दी। इनकर्ड कर दी मतलब हमने उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। तो सर्विसेज गिवन मतलब हम इसको इनकर्ड टर्म यूज करेंगे। इसको क्या टर्म यूज करेंगे हम? इनकर्ड। और जब रिसीव्ड इज नथिंग बट रिसिप्ट, जो शेयर्स के केस में इनकर्ड की जगह वी यूज द टर्म ड्यू, शेयर्स के केस में वी यूज द टर्म ड्यू। रिसिप्ट यानी इनकम ड्यू हो गई। बताओ मेरे को, इनकम ड्यू हो गई, इनकम ड्यू हो गई, बट क्या इनकम रिसीव हुई? क्या इनकम इनकर्ड हो गई बट क्या इनकम रिसीव हुई? क्या नहीं। तो ये क्या, मेरे को एक चीज बताओ, ये जो शेयर्स नाम की इनकम है या जो सिक्योरिटी प्रीमियम नाम की इनकम है, ये इनकम इनकम हमारी इनकम है या नहीं है? सिक्योरिटी प्रीमियम नाम की जो इनकम है, ये इनकम हमारी इनकम है या नहीं है? मेरे को बताओ, ये हमारी इनकम हुई या नहीं हुई? फर्स्ट कॉल की जो इनकम थी, ये हमारी इनकम हुई या नहीं हुई? बेटा बोलो, कम ऑन, हरी अप। नहीं हुई, सिक्योरिटी प्रीमियम नाम की इनकम नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता ये जो हमने येलो कलर से हाईलाइट करके रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है, ये क्रेडिट होकर हमने इनकम बुक की है, जबकि ये इनकम हुई नहीं है, तो ये अकाउंट हमने क्रेडिट करना चाहिए कि खत्म कर देना चाहिए? ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम नाम का अकाउंट जो हमने क्रेडिट करके रखा है, ये क्रेडिट करना चाहिए, रखना चाहिए कि खत्म कर देना चाहिए? सर खत्म कर दो, क्योंकि इनकम तभी होती है जब दोनों हो जाए, ड्यू और रिसिप्ट दोनों हो जाए तभी इनकम होती है। यहां सर सिर्फ ड्यू हुआ है, यहां सर सिर्फ ड्यू हुआ है, अब तक रिसीव नहीं हुआ है। तो सर वो इनकम को मत रखो, वो इनकम को खत्म कर दो। इनकम को खत्म कर दो मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, देखो यहां क्रेडिट हुआ था, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वहां क्रेडिट हुआ था, खत्म कर दो सर, खत्म कर दो सर, मतलब वहां क्रेडिट हुआ था तो यहाँ खत्म करने के लिए डेबिट हो जाएगा 1000 इंटू 2, खत्म करने के लिए यहाँ डेबिट कर देंगे हम 1000 इंटू 2। ये समझा क्या? खत्म करने के लिए हम डेबिट कर देंगे 1000 इंटू 2। आई होप ये क्लियर है सभी को।
क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है? क्योंकि इनकम हुई, यानी ड्यू हुई बट रिसीव नहीं हुई, तो इनकम नाम की इनकम नहीं हुई, इनकम नाम की इनकम नहीं हुई, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को खत्म कर देंगे, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को खत्म कर देंगे। आई होप क्लियर है सभी के लिए। चलो अगला, अगला क्या है? फर्स्ट कॉल तो लॉजिक क्लियर होगा, फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ बट कभी क्रेडिट नहीं हुआ, तो फर्स्ट कॉल डेबिट क्रेडिट खत्म करना है, तो क्या लिख देंगे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा फर्स्ट कॉल में कितना लिखूं? 2 मिनट, यहां पे भी एक नई गड़बड़ होती। फर्स्ट कॉल में कॉल कितने का था? कॉल कितने का था? 3 रुपए का। फेस वैल्यू कितने की थी? 1 रुपए की थी, 2 रुपए का प्रीमियम है। तो फर्स्ट कॉल में जब यहाँ क्रेडिट करूँ, फर्स्ट कॉल में जब यहाँ क्रेडिट करूँ तो कितना करूँ? 3 रुपए, 2 रुपए या 1 रुपए? 3 रुपए कॉल था, 2 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम है, 1 रुपए फेस वैल्यू है। कम ऑन, 3 रुपए, 3 रुपए, 3 3 3 3 3 रुपए एग्जैक्टली, ये फर्स्ट कॉल में 3 रुपए जाएंगे सर। पर 3 रुपए क्यों सर? हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, अरे ढोकले, हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू शेयर कैपिटल के लिए बोला था, हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू किसके लिए बोला है? शेयर कैपिटल। और वैसे भी देखो ना, फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हुआ था बेटा? तेरा फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हुआ है? फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हुआ है? फर्स्ट कॉल डेबिट 3 रुपए से हुआ है। जब डेबिट 3 रुपए से हुआ है तो खत्म भी कितने से होगा? वो 3 रुपए से ना। जब क्रिएट 3 रुपए पे हुआ है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, जब क्रिएट 3 रुपए पे हुआ है तो खत्म भी कितने पे होगा? वो 3 रुपए पे। जब क्रिएट ही 3 रुपए पे हुआ है तो खत्म भी कितने में करेंगे हम? 3 रुपए पे। तो जब क्रिएट 3 रुपए पे हुआ है तो खत्म भी कितने पे होगा? 3 रुपए। ये एक्सीडेंट पॉइंट है, बच्चे यहाँ गड़बड़ करते, यहाँ फेस वैल्यू लिख के आ जाते, पता नहीं क्यों 1 रुपए लिख के आ जाते। 1 रुपए नहीं, जब क्रिएट 3 रुपए से हुआ है तो खत्म भी कितने से होगा? 2, वो 3 रुपए से। आप चाहो तो यहाँ लिख के रख लेना, यहाँ जब अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट लिखा है ना आपने, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट में लिख देना, अगर पूरा स्टेटमेंट लिखना है तो अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कॉल, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कॉल, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कॉल। कॉल मतलब क्या रहता है? कॉल यानी कि ये वाला कॉलम, नॉट फेस वैल्यू। कॉल मतलब वो वाला, ये वाला जो कॉलम में डिफॉल्ट है ना, वो लेना है, क्योंकि इतने का पैसा मंगाना होता है, इतना फेस वैल्यू है, इसके बदले में इतना मंगाना होता है। दैट विल बी ऑलवेज बी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कॉल। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में कितना है? कॉल कितने का है? देखो डेबिट कितने से हुआ था? 1000 इंटू 2, तो क्रेडिट भी कितने से हो जाएगा? 1000 इंटू 2। कॉल, कॉल से, कॉल नॉट फेस वैल्यू, कॉल, कॉल ये वाला। वैसे याले केस में कॉल और फेस वैल्यू दोनों सेम है, कॉल भी 2 रुपए, फेस वैल्यू भी 2 रुपए। याले केस में कॉल 3 रुपए था, फर्स्ट कॉल में कॉल 3 रुपए का था, फेस वैल्यू 1 रुपए की थी। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है? यहाँ क्या लिया है बेटा मैंने? फर्स्ट कॉल में कॉल लिया था कि फेस वैल्यू लिया था? फर्स्ट कॉल में बेटा बोलो एक बार, कॉल लिया था कि फेस वैल्यू? चैट में लिखो, फर्स्ट कॉल में ये कॉल है 3 रुपए, कॉल है कि फेस वैल्यू है? कॉल है, नॉट फेस वैल्यू। वी आर गोइंग टू टेक कॉल। क्या लेना है हमको वहां पे? कॉल। आई होप ये समझा है सभी को। आगे बढ़ू यहां से अब मैं। चलो थम्स अप दे दिए सबने, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर यहाँ तक के क्लियर है तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है, डिफरेंस कौन सा अकाउंट में चला जाएगा आपका? शेयर फॉर फ्यूचर में। कितना आएगा डिफरेंस बोलो तो? 1000 इंटू 10 प्लस 12 ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 1000 इंटू 7 आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर 1000 इंटू 7। लिख लो इसको, कम ऑन हरी अप, राइट इट डाउन। दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 20 है ना शायद, क्या था? 20, प्रॉब्लम नंबर 20 का आंसर है। कम ऑन राइट इट डाउन। कोई डाउट है तो पूछो,
21 भी सॉल्व करना है, अभी पहले 20 लिख लो। कैन यू प्लीज जूम? ओके, और जूम कर देते हैं। इतना काफी होगा। नरेशन लिखना पड़ता है क्या सर? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेशन लिखना पड़ता है क्या? लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है नरेशन में। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग शेयर्स फॉर फी टेड। अगर तुम्हारे को भावनाओं में बहना है तो लिख देना बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फाइनल कॉल। इतना बड़ा कौन लिख रहा, पूरे देश की कहानी मत लिख के आ जाना। वहाँ क्या लिख देना, सिर्फ बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, दैट्स इट, चलता है। तारा ना 80% ऑफ द टीचर्स जब पेपर चेक करते ना, वो नरेशन पे ध्यान भी नहीं देते क्या लिखा है। एंट्रीज सही है, आगे बढ़ो। जिन्होंने कल ऐसा सॉल्व कर लिया था गुड, बट अगले क्वेश्चन में आप पक्का गलती करोगे, ठीक है? अगर अगला वाला भी ट्राई किया होगा आपने तो। अच्छा फिर ठीक है, अगला ट्राई नहीं किया तो फिर ठीक है। चलो हो गया है लिख के सभी का? अगले वाले पे बढ़ूं मैं? आपकी इजाजत लेते हुए अगले वाले पे मैं बढ़ रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 21। अब जरा प्रॉब्लम नंबर 21 को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना उसको। एक मिनट। प्रॉब्लम नंबर 21 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? X Limited forfeited 1000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 5 per share, यानी 1000 शेयर्स है। अगेन मैं दिख नहीं रहा हूँ ना शायद, सर आप दिख नहीं रहे, ओके ये देखो आ गया मैं, हेलो। X Limited, X Limited forfeited 1000 equity shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 5 per share payable with an allotment money for the non-payment of first call money of 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 3 पर शेयर। तो एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, वापस देखो अब इससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स, कितने शेयर्स फॉरफिट किया भाई साहब ने? 1000, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 10, फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच, फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। इशू प्राइस इशूड एट, अगर आप इशू प्राइस ढंग से देखोगे तो 5 रुपए का प्रीमियम है, मतलब इशू प्राइस कितनी होगी? 5 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से 15 रुपए। 10 रुपए का शेयर, 5 रुपए प्रीमियम, यानी 15 रुपए पे इशू किया। हमारा यहाँ डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कहाँ किया इसने? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपीज, फाइनल कॉल मनी 3 रुपीज। दादा पूरे क्वेश्चन में कहीं पर कहीं भी यह दिया हुआ है क्या प्रीमियम का पैसा कहाँ इंक्लूडेड है? वापस पढ़ो पूरा क्वेश्चन। उसमें क्या था? 1000 शेयर्स थे, फेस वैल्यू 10 रुपए थी, इशू प्राइस 15 रुपए। वहां कहीं भी दिया हुआ है क्या प्रीमियम का पैसा कहाँ इंक्लूडेड है? यस और नो, चैट में लिखो फटाफट, प्रीमियम का पैसा कहाँ इंक्लूडेड दिया हुआ है क्या? नो सर, नहीं सर, नहीं दिया है सर, नहीं दिया है, बिल्कुल ही नहीं दिया है। हाँ हाँ पे, हाँ सॉरी, इशू ऑफ प्रीमियम ऑफ फर्स्ट,
हाँ ये गुड गुड। ये देखो यहाँ ढंग से पढ़ते नहीं क्वेश्चन तुम। इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर पेबल विथ अलॉटमेंट। तो प्रीमियम का पैसा किसके साथ मिलने वाला है? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के साथ मिलने वाला है कि अलॉटमेंट के साथ मिलने वाला है? दिया है ना यहाँ पे पैसा किसके साथ मिलने वाला है? अलॉटमेंट। और नहीं भी दिया रहता, नहीं भी दिया रहता तो हमारा अजम्पशन क्या रहता? पैसा किसके साथ मिला है? अलॉटमेंट के साथ। नहीं भी दिया रहता अजम्पशन वही रहता। तो इससे हम देखते हैं क्या क्या होता है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे। एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट एक ले लेता हूँ मैं, फर्स्ट कॉल एक ले लेता हूँ, फाइनल कॉल एक ले लेता हूँ, और यहाँ से टोटल मिल जाएंगी। टोटल कितनी आनी चाहिए? 15 रुपये। कॉल निकालो। फर्स्ट कॉल 2 रुपये का, फाइनल कॉल 3 रुपये का है। नीचे दिया ना, फर्स्ट कॉल 2 रुपये का, फाइनल कॉल 3 रुपये का, यही ऊपर ले लिया। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के कितने रुपए का हो जाएगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के कितने रुपए का हो जाएगा? गुड 10 रुपये का। बहुत लोगों ने जवाब पहले ही दे दिया था मेरे लिखने पूछने से पहले। बहुत होशियार हो रहे हो। हाँ, अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से 15 रुपये का जो कॉल है, 15 रुपये का जो इशू प्राइस है, उसमें से फेस वैल्यू पे आना है। 10 रुपये पे यदि आना है तो हमको -5 करना पड़ेगा। ये 5 रुपये का प्रीमियम कहाँ इंक्लूडेड है? ये 5 रुपये का प्रीमियम कहाँ इंक्लूडेड है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। मतलब यहाँ पे 5, ये 5 हो जाएगा, ये 2 और 3 ऐसा ही रहेगा। तो देख लो 5 + 2 + 3 आ गया ना 10 रुपये। 5 + 2 + 3 आ गया ना 10 रुपये। आई होप ये समझा है मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, बढ़े आगे। थोड़ा समझना अब यहाँ पे एंट्री पास करते हैं, फिर डिटेल में इस पे डिस्कशन करेंगे। चलो आ जाओ। सबसे पहले रिसिप्ट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट की रिसिप्ट की एंट्री क्या होंगी? एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिलेगा हमको, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। बोलो रिसिप्ट की एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैं सही लिख रहा हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, मैंने सही लिखा? यस और नो? कितना हो जाना है इसने? कितना हो जाना है इसने? 1000 इंटू कितने का कॉल है? एप्लीकेशन का कॉल कितने का है? 10 रुपये का। रिसीव 10 रुपये हो गया। ड्यू करेंगे तब एंट्री क्या बेटा? ध्यान रखना प्रीमियम है। क्या होंगी एंट्री ड्यू करते वक्त? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। प्रीमियम का पैसा ड्यू के वक्त एडजस्ट होता ना, 1000 इंटू 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 5। हमेशा हमेशा फेस वैल्यू। तो सर डिफरेंस कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। डिफरेंस कौन से अकाउंट में चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। कितना हो जाना है इसने? 1000 इंटू 5। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना हो जाएगा वो? 1000 इंटू 5। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना हो जाना है? 1000 इंटू 5। आई होप जमता है यहां तक। ये हो गया आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, 2 रुपए का कॉल है। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, 2 रुपए का कॉल है। मैं बता 2 रुपए का कॉल है, एंट्री ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, नहीं अलॉटमेंट तो गया, फर्स्ट कॉल है ना। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2। आई होप ये जमता। जब रिसीव की बारी आई, रिसीव की बारी आई तो हमको पैसा मिला कि पैसा नहीं मिला? डिफॉल्ट है ना इसका। उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी बोलो? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाना इसने? 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 3 एंड 1000 इंटू 3। इसके बाद जब रिसीव की बारी आएंगी, रिसीव करते वक्त हमको पैसा मिला कि नहीं मिला? नो एंट्री। रिसीव का एंट्री पास नहीं, पैसा ही नहीं मिला तो नो एंट्री।
यहाँ कोई डाउट है क्या? पहले इशू की एंट्रीज में कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं फॉरफीचर के एंट्री में आता हूँ। ये एंट्रीज हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं ना, बहुत समय हो गया अब हमको, यही एंट्रीज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं हम। एक बार थम्स अप दे दो अगर डाउट नहीं है, एक बार सभी के डाउट क्लियर है तो एक बार जस्ट गिव अ थम्स अप। चलो गुड गुड, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो ये हो गया। अगर तो फॉरफीचर की एंट्री पे जरा ध्यान देना। अब सबसे दरखास्त है, प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ। मुझे पता है आप लोग इस कॉन्फिडेंस में आ गए कि हमको तो कृष्णा सर पढ़ा रहे, हमारे साथ जब खुद साक्षात कृष्णा जी है तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो ऐसा मत करना, ठीक है? जरा ध्यान देना। मास्टर एंट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे अभी हम? मास्टर एंट्री। मास्टर एंट्री में क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमेशा फेस वैल्यू 1000 इंटू 10, 10 रुपए फेस वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्वेश्चन में कितने रुपए का प्रीमियम था? क्वेश्चन में 5 रुपए का प्रीमियम था। प्रीमियम का पैसा कब मिलने वाला था? प्रीमियम का पैसा कब मिलने वाला था? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो मेरे को एक चीज बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में जो मिलने वाला था, देखो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ये रहा ना, सिक्योरिटी प्रीमियम हमको जो मिलने वाला था 5 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मिलने वाला था। मेरे सवाल का जवाब सोच के सच समझ के, सोच के सच समझ के। एक मिनट, हाँ मैं आगे बढ़ने से पहले जेसन मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को समझा नहीं आप कौन सी एंट्री का पूछ रहे हो, आप डाउट फिर से लिखो। मेरा सवाल है आपसे, सोच के सोच समझ के बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो हमको एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ मिलने वाला था, जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ मिलने वाला था, क्या वो मिल चुका है क्या? यस और नो? हाँ या ना? यस सर, हाँ सर, हाँ सर। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या इनकर्ड और रिसिप्ट यानी ड्यू और रिसिप्ट दोनों हो चुका है क्या? क्या इनकम और रिसिप्ट दोनों हो चुका है क्या? यस और नो? हाँ सर, यस सर। देखो ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, 5 रुपए का प्रीमियम हमको एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ मिलने वाला था। एप्लीकेशन में रिसिप्ट पहले है, ड्यू बाद में है। रिसिप्ट में हमारे को 10 रुपए मिले, वो 10 रुपए इज इंक्लूडिंग 5 रुपए का प्रीमियम। यानी जब हमको ये ऊपर में ये वाले 10 रुपए मैं नीले कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, जब हमको ये वाले 10 रुपए मिले तो उसमें ये 5 रुपए और ये 5 रुपए मिला के 10 रुपए इंक्लूडेड है। हमको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, मतलब रिसीव और इनकर्ड दोनों हो चुका है। रिसीव और इनकर्ड दोनों हो चुका है। तो मेरा अगला सवाल, क्या मेरी इनकम हो गई या होने की है? क्या मेरी इनकम हो चुकी है या होने की है? जब रिसीव्ड और इनकम दोनों, रिसीव्ड और ड्यू दोनों साथ में हो जाए तो इनकम हो गई है होने की है? आज ही पढ़ाया मैंने, इनकम हो गई है होने की है? इनकम हो चुकी है सर, इनकम हो चुकी है सर। यस, हो गई है, हो गई है सर। यस सर, इनकम हो चुकी है। अगर वो इनकम हो चुकी है, अगर वापस बोल रहा हूं, अगर वो इनकम हो चुकी है तो इनकम रिवर्स करने की जरूरत है कि इनकम रिसिप्ट ड्यू दोनों हो गई तो इनकम रिवर्स करने की जरूरत नहीं है? इनकम अगर ड्यू रिसिप्ट हो गई तो अब उसको रिवर्स करने की, खत्म करने की जरूरत है क्या? नहीं। जब इनकम ड्यू और रिसीव हो गई, अब इनकम हो गई है, उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं। इनकम तभी खत्म करेंगे जब नहीं हुई। बट सर पिछले क्वेश्चन में आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को खत्म किया था। पिछले क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए खत्म हुआ था क्योंकि वहां पे ड्यू हुई थी, रिसिप्ट नहीं हुई थी। यहाँ पे नील आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ नील आएगा। आराम से ठंडे दिमाग से सोच लो मैं क्या बोल रहा हूँ। यही बोल रहा हूँ, प्रीमियम में यही दिमाग खराब करते हैं बच्चे। प्रीमियम में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिफॉल्ट इन सिक्योरिटी प्रीमियम एक केस हो सकता है। मैं बताऊँ यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में डिफॉल्ट है या नहीं है? वाले क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम में डिफॉल्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं है ना, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिलना था अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, मतलब प्रीमियम का पैसा भी मिल चुका है, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मिलने वाला था।
प्रीमियम किसके साथ मिलने वाला था? अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट का पैसा मिल गया मतलब प्रीमियम का पैसा मिल गया। क्या बोल रहा हूं मैं, ये समझ में आ रहा है क्या? अलॉटमेंट का पैसा मिल गया मतलब प्रीमियम का पैसा मिल गया। तो जब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया यानी प्रीमियम का पैसा मिल गया तो प्रीमियम में डिफॉल्ट नहीं है, यानी इनकम रिसीव हो चुकी है तो उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अमाउंट यहाँ पे नील आएगा। अमाउंट यहाँ पे क्या आएगा बेटा? नील। ढंग से देखना, यहाँ पे नील आया। और वहीं आज ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको जब लिखवाया तो प्रीमियम में यहाँ नील लिखा था कि 1000 इंटू 2 लिखा था, क्योंकि यहाँ डिफॉल्ट था, क्योंकि यहाँ डिफॉल्ट था। बट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं है, प्रीमियम में डिफॉल्ट नहीं है। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट तभी आएगा जब अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट रहेगा। ये मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट कब आएगा? जब देयर इज एन अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट नहीं है, नो डिफॉल्ट इन प्रीमियम, तो प्रीमियम रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। नो डिफॉल्ट इन प्रीमियम तो प्रीमियम रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। बेटा ये लॉजिक समझा है तो एक बार बता दो क्योंकि इसके बाद चीजें आसान है। प्रीमियम में मैंने नील क्यों लिखा है, अगर ये समझा है तो एक बार थम्स अप दे देना। लॉजिक मैं बताया था थोड़ी देर पहले, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ जब तक आप थम्स अप दे दो अगर समझा है तो। जिसको नहीं समझा है जस्ट रेज योर हैंड। लॉजिक सिंपल है, इनकम अगर ड्यू और रिसिप्ट हो जाए तो इनकम हो गई, ड्यू या रिसिप्ट दोनों में से एक चीज नहीं हुई तो इनकम नहीं हुई। अगर दोनों हो गया तो हमारी इनकम है, दोनों हो गया तो हमारी इनकम है। तो इनकम हो गई तो उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। अगर इनकम नहीं हुई तो खत्म करेंगे, बट इनकम हो गई तो उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नील। यहाँ ड्यू और रिसिप्ट दोनों हो गया। नो डिफॉल्ट इन प्रीमियम, ऐसा भी याद रख सकते हो। डिफॉल्ट नहीं है तो प्रीमियम रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कॉल देख लो, फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ 1000 इंटू 2 से डेबिट हुआ है, खत्म करना है। तो ये क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे विद द अमाउंट ऑफ कॉल 1000 इंटू 2 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब मैं ऊपर ना जाते हुए सीधा सीधा लिख सकता हूँ ना, ये देखो इक्विटी शेयर कॉल कितना है? 3 रुपए का। 1000 इंटू 3, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो कौन से अकाउंट में चला जाएगा आपका? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। 1000 इंटू 5 बैलेंसिंग फिगर है वो, 1000 इंटू 5। 1000 इंटू 5। जमता क्या? कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज इसको लिख लो। किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। लिख के हो जाए तो आवाज करना। ये है प्रॉब्लम नंबर 21। चलो हो गया है, गुड, शाबाश। सभी ने लिख लिया है? कोई है अभी भी लिख रहा है? हाँ बेटा लिख लो ना, यहाँ लिख लो, एक बैलेंसिंग फिगर करके लिख लेना यहाँ पे। फॉर फ्यूचर में क्या लिखते हैं हम? बैलेंसिंग फिगर। तो इट्स एडवाइजेबल, याद लिख लो, नहीं तो वो 5 रुपए कहाँ से आए यही डाउट रह जाएगा आगे कभी तो भी। वहाँ बैलेंसिंग फिगर करके लिख देना। डन। आई होप सभी का हो गया है लिख के।
अब 2 मिनट सुनना, 2 मिनट ध्यान से। एक क्विक रिकैप करते फिर विल कॉल ऑफ द डे। कल हम आगे नए लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, बट आप रुकना हाँ? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा, आप रुकना, मेरे को आपसे बात करनी है, ठीक है? देखो एक बार मेरे को बता दो, फॉर फीचर का मतलब अभी तक हमने क्या देखा? व्हाट डू मीन बाय फॉर फीचर? फॉर फीचर इज नथिंग बट कैंसलेशन ऑफ ओनरशिप। फॉर फीचर का मतलब क्या है? कैंसलेशन ऑफ ओनरशिप, जिसमें हम क्या करते हैं, उसकी ओनरशिप कैंसिल करते हैं। तो जो पैसा उसने दे दिया वो पैसा वापस करते कि नहीं करते? 10 में से 6 रुपए दे दिए थे, 4 रुपए नहीं दिए, तो 6 रुपए मैंने वापस किए कि रख लिए? वो जो 6 रुपए रख लिए वो मेरा प्रॉफिट था, जो अल्टीमेटली, मैं एक चीज ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? ये जो 6 रुपए का प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट अल्टीमेटली शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला गया था। हम बैलेंसिंग फिगर करके निकालते थे, बट वो बैलेंसिंग फिगर वॉज नथिंग बट ये प्रॉफिट था। उसके बाद एंट्री फॉर फॉरफीचर के लिए मैंने एक मास्टर एंट्री बताया था। मास्टर एंट्री मतलब क्या है? इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, मतलब बोले तो क्या एंट्री पास करना था? बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, टू शेयर फॉर फीचर। एक बार अमाउंट बोलो, अमाउंट बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम संभालना। 2 केस बन सकते हैं, प्रीमियम का पैसा मिल गया एक केस हो सकता है, यानी प्रीमियम रिसीव्ड, और एक प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। डिफॉल्ट इन प्रीमियम, नो डिफॉल्ट इन प्रीमियम। डिफॉल्ट रहा तो ही प्रीमियम को इज्जत देना। और सर प्रीमियम में डिफॉल्ट है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? प्रीमियम जिसके साथ मिलने वाला है, आइदर एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी होगा, या अलॉटमेंट, चेक कर लेना उसका पैसा मिला है क्या। अगर अलॉटमेंट के साथ मिलने वाला था, अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, इसका मतलब प्रीमियम में डिफॉल्ट नहीं है। बट अगर अलॉटमेंट के साथ मिलने वाला था और अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो प्रीमियम में डिफॉल्ट है। ओ डिस्काउंट में ओरिजिनल डिस्काउंट चला जाएगा, डिस्काउंट में ओरिजिनल डिस्काउंट, डिस्काउंट ठीक है। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, यहां अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कॉल, यहां मैंने एक नया टर्म जोड़ा कॉल। कॉल और फेस वैल्यू में फर्क होता है, कॉल और फेस वैल्यू में फर्क होता है। कोई बता सकता है कि कॉल और फेस वैल्यू में क्या फर्क होता है? हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, कॉल और फेस वैल्यू में फर्क बता सकता है क्या? कॉल और फेस वैल्यू में, कॉल और फेस वैल्यू में मैं अगर ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? कॉल मतलब कॉल इंक्लूड्स, कॉल इंक्लूड्स प्रीमियम, एक्सक्लूड्स डिस्काउंट। थोड़ी राइटिंग बर्बाद, थोड़ी नहीं बहुत ही बर्बाद हो गई। लॉजिकली देखना क्या बोल रहा हूं मैं। कॉल इंक्लूड्स प्रीमियम, एक्सक्लूड्स डिस्काउंट। कॉल में प्रीमियम इंक्लूड होता है और डिस्काउंट एक्सक्लूड होता है। सही लग रहा नहीं लग रहा? सोच के देखो तो क्या बोल रहा हूँ, ये सही है या गलत है? क्या लगता है ये स्टेटमेंट मैंने जो लिखा है सही है गलत है? सही है सर। देखो, कॉल इंक्लूड्स प्रीमियम, प्रीमियम इंक्लूड था, हटाने फेस वैल्यू पे आने के लिए हटाना पड़ा ना। कॉल इंक्लूड्स प्रीमियम, कॉल इंक्लूड्स प्रीमियम, एक्सक्लूड्स डिस्काउंट। सर एक्सक्लूड डिस्काउंट मतलब क्या? ये देखो, कॉल में डिस्काउंट नहीं था, फेस वैल्यू में आने के लिए डिस्काउंट ऐड करना पड़ा। फेस वैल्यू पे आने के लिए डिस्काउंट क्या करना पड़ा था हमको? ऐड करना पड़ा था। तो कॉल इंक्लूड्स प्रीमियम, एक्सक्लूड डिस्काउंट। फेस वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू इंक्लूड्स, या रादर ऐसा नहीं लिखते, फेस वैल्यू इंक्लूड्स डिस्काउंट। डिस्काउंट जोड़ के फेस वैल्यू आती थी ना, कॉल में डिस्काउंट जोड़ के फेस वैल्यू आती थी। एंड एक्सक्लूड्स प्रीमियम, कॉल में से प्रीमियम माइनस करके फेस वैल्यू आती थी, कॉल में से प्रीमियम माइनस करके फेस वैल्यू आती थी। सही है ना दोनों स्टेटमेंट? आप सबसे दरखास्त है कि ये स्टेटमेंट कहीं तो भी मार्जिन में लिख लो, ये स्टेटमेंट कहीं तो भी आप मार्जिन में लिख लो। कम ऑन, हरी अप, राइट इट डाउन।
स्टेटमेंट के मार्जिन में लिख लिया है, मार्जिन या जहां भी जगह होंगी। मास्टर एंट्री समझ लो, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कॉल। तो कॉल का मतलब अभी आई होप सभी को समझा होगा। कॉल इंक्लूड्स प्रीमियम, एक्सक्लूड्स डिस्काउंट, और फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर। फॉरफीचर में क्या आ जाएंगी, बैलेंसिंग फिगर। ये मास्टर एंट्री अगर लिखी है कहीं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये लिख लो कहीं पर। भाई कहीं पर मतलब जहां आपका टॉपिक खत्म हुआ वहां मास्टर एंट्री लिख लेना। ये मास्टर एंट्री फॉर फॉरफीचर है ना, ये लिख लिया है। लिख लो इसको मास्टर एंट्री पटाख से। हो गया है लिख के? जिनका ये लिख के हो गया, ये बचा है या नहीं लिखा है, उसी के नीचे एंट्री के नीचे लिख लो ये कॉल इंक्लूड्स प्रीमियम, एक्सक्लूड्स डिस्काउंट, फेस वैल्यू एक्सक्लूड्स प्रीमियम, इंक्लूड डिस्काउंट। बेटा कुछ बोल रहे थे आप वैष्णवी, कुछ बोल रहे थे, मैंने बीच में बोल दिया तो आप चुप हो गए। क्या बोल रहे थे वैष्णवी बेटा? नो सर, सर मैं बोल रही थी कि हो क्या करके। अच्छा हो गया, हो गया, ठीक है ठीक है। ये भी हो गया है सभी का लिख के? ठीक है, जो लिख रहे लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग रुकेंगे, मेरे को आपसे कुछ बात करना, जो लाइव सेशन में स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, आप रुकेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, थैंक यू, बाय।